ये कहानी 17वीं सदी के साउथ मालाबार एरिया की है, जहाँ दो दोस्त एक बार रात को जंगल पार कर रहे होते हैं और रास्ते में नदी पड़ने के कारण उन्हें जंगल में रात को रुकना पड़ता है। उनमें से एक दोस्त लकड़ियाँ घिसकर आग जलाने लगता है और दूसरा उसके पास बैठा होता है। तभी दूसरे दोस्त को जंगल में एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एक बार पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस कारण वह अपने दोस्त थेवन को बोलता है कि इस जंगल में रुकने के लिए रात को आग बुझने नहीं देनी चाहिए। इसके बाद हम थेवन को देखते हैं, जो देखता है कि उसके पास में जल रही आग अब बुझ गई होती है और उसका दोस्त भी उसे पास में नहीं दिखाई देता। वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगता है। तभी थेवन देखता है कि उसका दोस्त कोरन एक पेड़ की तरफ मुँह करके पेड़ को लगातार देखते जा रहा है। वो जाकर कोरन को हिलाता है और पूछता है कि क्या हुआ। इसके बाद कोरन उस पेड़ की तरफ इशारा करता है कि उसी समय उस पेड़ के पीछे से एक सुंदर स्त्री निकलकर बाहर आती है। लेकिन थेवन उस स्त्री को देखकर घबरा जाता है और उसके पैर पीछे हो जाते हैं। पर यहाँ कोरन अपने होश खो बैठता है और वो लगातार उसी को देखता रहता है। यहाँ थेवन को ये अंदाज़ा तो लग गया था कि इस जंगल में घूमने वाली औरत कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक यक्षिणी है। उसके बाद वो यक्षिणी थेवन के दोस्त कोरन को अपने पास बुलाती है और पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। उस यक्षिणी ने कोरन को अपने माया जाल में फंसा लिया होता है और उसके बाद वह उसका कत्ल कर देती है, जिसे देखकर थेवन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो रात बिताने के लिए किसी पत्थर के पास जाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह होते ही वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। वो उसी नदी किनारे होता है जिसे वह रात को पार नहीं कर पाया होता। नदी के साथ साथ चलते चलते उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। थेवन कई दिनों से जंगलों में भटक रहा होता है, जिस कारण उसे भूख भी लगती है और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया होता। इसलिए एक घर देखकर वह खाने की उम्मीद में घर में घुस जाता है और उसे वहाँ एक नारियल दिखाई देता है, जिसे वह तोड़कर खाने ही लगता है कि उसको उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम इस घर में। जिस कारण थेवन उसे जवाब देता हुआ बोलता है कि वह कई दिनों से जंगलों में भटक रहा है और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। इस कारण वह खाने की तलाश में इस घर में घुस आया है, क्या उसे खाने को कुछ मिल सकता है। जिस कारण वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ से नारियल उठाने से पहले क्या तुमने पूछा था, क्या तुम ऐसे ही किसी भी घर में घुसकर चोरी कर लेते हो। तो थेवन माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि क्षमा करना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। बाहर से इस घर में कोई भी नहीं दिख रहा था, जिस कारण मैं खाने की उम्मीद में आ गया, मुझे क्षमा करना। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर की ओर से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर ये बाहर खड़ा व्यक्ति घबरा जाता है और अंदर की ओर जाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि अंदर से आवाज़ देने वाला व्यक्ति कोडुमन पट्टी है, जो इस घर का मालिक है और ये उसका सर्वेंट है। कोडुमन पट्टी अपने सर्वेंट से पूछता है कि इस घर की दहलीज लांघकर अंदर आने वाला व्यक्ति कौन है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। जिसके बाद थेवन अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि वह एक गायक है और राजा के पास गाना गाकर उसे उठाने का काम करता था, लेकिन उस राज्य पर कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया था, जिस कारण अपनी जान बचाने के लिए वह वहाँ से भाग आया। जिसके बाद कोडुमन पट्टी थेवन को कुछ गाना सुनाने के लिए कहता है और जैसे ही थेवन अपना गाना सुनाता है, कोडुमन पट्टी उसके घर पर रखने के लिए हाँ कर देता है। वो अपने सर्वेंट को कहता है कि अंदर रसोई घर के साथ वाला कमरा इसके लिए खोल दिया जाए। जिसके बाद कोडुमन पट्टी थेवन को कहता है कि संकोच मत करो, यहाँ रहने के बदले तुम कुछ गाना सुना सकते हो। जिसके बाद सर्वेंट उस थेवन को उसका कमरा दिखा देता है। थेवन को अपने कमरे के ऊपर वाली छत से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह उस सर्वेंट से पूछता है कि ऊपर क्या है। जिसके बाद वो सर्वेंट थेवन को कहता है कि यहाँ तुम्हें कुछ ऐसी अजीब आवाज़ें भी सुनाई देंगी जो तुमने पहले नहीं सुनी। उन आवाज़ों का पीछा करना छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। वह थेवन को घर के दक्षिण तरफ जाने से भी मना करता है। इसके बाद अगले दिन थेवन कोडुमन पट्टी को गाना सुना रहा होता है और तभी उसका सर्वेंट कुछ खाना लेकर आता है। वह खाना नीचे रख देता है और कोडुमन पट्टी थेवन को खाना खाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद थेवन भी खाना देखकर खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद वह भगवान का शुक्र भी करता है, जिसे सुनकर कोडुमन पट्टी नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि ये खाना मैंने दिया है, ना कि भगवान ने। जिसे सुनकर थेवन को ये पता लग जाता है कि कोडुमन पट्टी को भगवान में कोई भी आस्था नहीं है और कोडुमन पट्टी भी थेवन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। आधी रात को थेवन जंगल पाने के लिए जंगल में जाता है,
लेकिन उसे जंगल में बहुत सारी लाशें और कब्रें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और घर की तरफ वापस आ जाता है। घर पहुंचने के बाद वो पानी पीने लगता है कि तभी उसको अचानक ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। इसका पीछा करते करते वह ऊपर जाता है और उसे वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ टंगी हुई दिखाई देती हैं। वहाँ उसका एक पैर जंजीर में फंस जाता है, जिस कारण वह गिर जाता है। और ऊपर का दृश्य देखने के बाद वह बुरी तरह घबरा जाता है और नीचे लौट आता है। अगले दिन थेवन कोडमन पट्टी को पास ही खेलते हुए देखता है, जिसे देखकर वह उसके पास रुक जाता है और कोडमन पट्टी भी उसे खेलने के लिए बोल देता है। लेकिन वह एक शर्त रखता है कि यह खेल खेलने से पहले तुम्हें इसके दांव पर भी कुछ लगाना होगा। लेकिन थेवन कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह दांव पर लगा सके। जिसके बाद कोडमन पट्टी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास समय है। समय एक ऐसी पूंजी है जिसे तुम कभी भी दांव पर लगा सकते हो और वह एक अमूल्य धन भी है। इधर कोडमन पट्टी थेवन को समय चक्र के बारे में बताता हुआ उसे उसका सारा पास्ट बता देता है, जिसे सुनकर थेवन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये सब बातें उसे नहीं बताई होती। यह सब जानने के बाद थेवन उसे खेलने के लिए मना कर देता है, लेकिन कोडमन पट्टी चालाकी से उससे पैसे गिरवा लेता है और खेल खत्म करता है। इस खेल में कोडमन पट्टी जीत जाता है और थेवन हार जाता है। दूसरी तरफ हम कोडमन पट्टी के सर्वेंट को देखते हैं जो खाना बनाने में बिजी हो जाता है। उस दिन वह खाने के लिए एक जंगली मुर्गी पकड़ लाता है और साथ में मदिरा भी रखता है। रात को खाने से पहले थेवन कोडमन पट्टी को गाना सुनाता है और उसके बाद सर्वेंट लाकर खाना रख देता है, जहां ये दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद कोडमन पट्टी के हाथ से बर्तन गिर जाता है। थोड़ी देर में सर्वेंट अंदर आता है और दिया जलाने लगता है और कोडमन पट्टी उसे खाने के लिए मांगता है, लेकिन सर्वेंट खाने को मना कर देता है, जिस कारण कोडमन पट्टी गुस्से से भर जाता है। इधर कोडमन पट्टी का गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि उसके घूरने मात्र से पूरा घर हिलने लग जाता है। सभी चीज़ें गिरने लग जाती हैं। सर्वेंट भी कांपने लगता है। वह सर्वेंट को किसी अनजान शक्ति के कारण अपने हाथों से खींच लेता है और उसका गला दबाकर उसे ऊपर उठा देता है, जिसे देखकर यहाँ थेवन भी घबरा जाता है। इसके बाद हम सर्वेंट को देखते हैं जो रसोई में एक कोने में जाकर बैठ जाता है और थेवन उससे कोडमन पट्टी के बारे में पूछता हुआ कहता है कि ये कौन है। जिसके बाद सर्वेंट उसे बताता है कि कोडमन पट्टी के बारे में जानने से पहले तुम्हें चूड़लन पट्टी के बारे में जानना होगा, जो आज से बहुत साल पहले एक तप करने बैठा था, जिसके तप से प्रसन्न होकर माँ वाराही ने उसे एक जादुई संदूक दिया था, जिस संदूक के कारण वह कुछ भी हासिल कर सकता था, क्योंकि उस संदूक में एक चेतन नामक शक्ति थी। लेकिन चूड़लन पट्टी ने चेतन को जबरदस्ती बंदी बना लिया और उस पर जुल्म करने लगा। वह उससे अपनी सारी शर्तें मनवाने लग गया था, जिस कारण जब एक दिन चूड़लन पट्टी नशे में धुत था तो चेतन ने उसे ये कहा कि यदि वह उसके मुंह में देखेगा तो उसे नर्क दिखाई देगा। जिसके बाद चूड़लन पट्टी ने उसके मुख में देखा तो चेतन ने उसकी सारी आत्मा खींच ली और उसे ख़त्म कर दिया। चूड़लन की कैद से रिहा होने के बाद चेतन ने उसके सारे परिवार को ख़त्म कर दिया और उसे बंदी बनाने आए बहुत सारे लोगों को भी ख़त्म कर दिया। जिसके बाद कई सालों बाद चूड़लन पट्टी के वंश का एकमात्र जीवित वंशज कोडमन पट्टी चेतन को पकड़ने के लिए उस महल में आया। जिसके बाद थेवन कहते हैं कि हाँ, शायद उसने ऊपर भी ऐसा कुछ देखा था। जिसके बाद सर्वेंट उसे डराते हुए बोलता है कि यदि उसने दोबारा वहाँ जाने की कोशिश की तो उसे उसकी भी कब्र खोदनी पड़ेगी। इसके अगली रात घर में वही यक्षिणी दिखाई देती है जिसने थेवन के दोस्त कोरन को मारा होता है। जिसके बाद थेवन उसका पीछा करता है और उसे कोडमन पट्टी के साथ देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वह लकड़ियाँ काट रहे सर्वेंट के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वह सर्वेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद थेवन अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है कि उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह अपनी आंखें बंद करता है कि उसके अगले ही पल कोडमन पट्टी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह उससे पूछता है कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जिसके बाद थेवन उसे कहता है कि उसे घर जाना है। जिसके बाद कोडमन पट्टी कहता है कि ऐसी बारिश में तुम कहाँ जाना चाहोगे। कोडमन पट्टी का इतना कहने की देर थी कि बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर थेवन और डर जाता है। उस रात खाने के समय कोडमन पट्टी थेवन को डराते हुए बोलता है कि पिछली बार ऐसी बारिश लगातार 3 साल तक चलती रही थी और तुम्हारे ही जैसे किसी सहायक ने एक जिद पकड़ी थी कि उसे घर जाना है, जिस कारण उसे ख़त्म करना पड़ा था। वह थेवन को कहता है कि मुझे तुम समझदार लगते थे,
लेकिन तुम्हारी ये जिद अब तुम्हारी बेवकूफ़ी शो कर रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश अभी भी लगातार चल रही है और वो सर्वेंट बाहर एक कब्र खोद रहा होता है, जिसे देखकर थेवन बुरी तरह डर जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि ये किस लिए कर रहे हो तुम। वह सर्वेंट घूम कर थेवन की तरफ देखता है, जिसे देखकर थेवन और घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए उसी दहलीज को पार कर जाता है जिसे वह पार करके एक बार अंदर आया था। उस दहलीज को पार करके जैसे ही वह बाहर पहुँचता है, उसके मुंह से खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है और वह रेंगता हुआ घर की तरफ वापस आने लगता है। उधर घर के दरवाजे पर ही कोडमन पट्टी खड़ा होता है और उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें किसने घर की दहलीज लांघने को बोला था? अगर तुम उससे पूछ के जाते तो ये खून की उल्टियाँ ना होती। जिसके बाद थेवन उसे बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दो। जिसके बाद कोडमन पट्टी बोलता है कि ये आज्ञा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वह सर्वेंट थेवन का उपचार करता है और उसे बोलता है कि यदि तुम यहाँ से निकल भी जाते हो तो कहाँ जाओगे? तुम्हें कुछ याद भी है तुम कहाँ से आए थे और तुम्हें कितना समय हो गया है? जिसके बाद थेवन याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। थेवन उससे पूछता है कि मुझे क्या हो गया है? मुझे ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वह सर्वेंट थेवन को छत पर ले जाता है और वहाँ पड़ी हुई एक लाश दिखाता है। वह थेवन को कहता है कि यह इस घर का असली मालिक है, कोडमन पट्टी, असली कोडमन पट्टी। जिसे देखने के बाद थेवन कहता है कि यदि ये असली है तो नीचे वाला कोडमन पट्टी कौन है? जिसके बाद सर्वेंट कहता है कि वह इंसान के भेष में चेट्टन है, जिसने ये सारा मायाजाल बनाया और जिस कारण हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वह सर्वेंट थेवन को बताता है कि यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि यहाँ तहखाने में जल रहा हुआ दीवा बुझा दिया जाए, जिस कारण चट्टन का ये सारा मायाजाल खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से निकल सकते हैं। वह थेवन को बताता है कि घर के तहखाने के एक बंद कमरे में एक दिया जल रहा है, जिसके ऊपर वाले कमरे में चट्टन रहता है और उस दिए की रक्षा करता है। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह सर्वेंट खाना बनाएगा और ये थेवन जाके कोडमन पट्टी से उस कमरे की चाबी लेकर आएगा। लेकिन जब थेवन कोडमन पट्टी के पास पहुंचकर उसकी तलाशी लेने लगता है तो वह देखता है कि उसके पास वो चाबी नहीं है। जिसके साथ ही कोडमन पट्टी की भी आँख खुल जाती है और वह थेवन को गले से पकड़ लेता है। जब कोडमन पट्टी अपनी चाबी देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि यह चाबी पहले ही सर्वेंट ने निकाल ली है। इसके बाद हमें पता लगता है कि उस सर्वेंट ने दिया बुझा दिया है और इस पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। थेवन भी यहाँ से भाग जाता है। उधर थेवन सर्वेंट के पास पहुँचता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर बोलता है कि तुमने मुझसे धोखा करने की कोशिश कैसे की? जिसके बाद सर्वेंट बोलता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और अभी भी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। वह उसे बोलता है कि हमें उससे पहले कोडमन पट्टी को पकड़ना होगा। जिसके बाद ये दोनों नीचे तहखाने में जाते हैं और देखते हैं कि कोडमन पट्टी किसी दीवार के पीछे छिप गया है। जिसके बाद वह सर्वेंट कोडमन पट्टी को बाहर आने के लिए बोलता है और कोडमन पट्टी बाहर आता हुआ बोलता है कि मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? कौन हो तुम? जिसके बाद वह सर्वेंट चट्टन को बताता है कि वह असली कोडमन पट्टी का बेटा है। लेकिन चट्टन कहता है कि उसके वंश को तो मैंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था। तो वह सर्वेंट बोलता है कि असली कोडमन पट्टी और उसकी दासी के वंश से पैदा हुआ मैं उनके वंश का एक आखिरी वंशज हूँ। जिसके बाद वह चट्टन सर्वेंट पर हमला कर देता है, लेकिन थेवन बीच में आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद ये दोनों उस राक्षस को जला देते हैं। चट्टन को जलाने से पहले वह सर्वेंट उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस राक्षस के शरीर में से एक और शैतान पैदा होता है। उसके शरीर से निकलकर वह शैतान किसी दूसरे कमरे के कोने में जाकर छुप जाता है। जिसके बाद ये दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं और वह सर्वेंट उसको बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारा मालिक हूँ। चट्टन के हाथ से निकाली हुई उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनता हुआ सर्वेंट बोलता है कि तुम्हें आज से मेरी सारी बातें माननी होंगी। जिसे देखकर थेवन उसे मना करता है और इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि ये सारा घर गिरने लगता है और ये दोनों बीच में दब जाते हैं। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि उस घर से थेवन बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते हुए जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है कि वह सर्वेंट उस पर फिर हमला कर देता है। उसके मुंह पर वार करते हुआ वह सर्वेंट ध्यान देता है कि कान में पाई हुई बाली पहले दूसरे कान में थी लेकिन अभी दूसरे कान में है। जिसे देखकर सर्वेंट घबरा जाता है और कहता है कि तुम असली नहीं हो।
जिसके बाद वह सर्वेंट वहाँ से भाग जाता है और नदी में जाकर मुँह हाथ धोकर पानी पीने लगता है कि अचानक वहाँ से वह पत्थर उठाकर किसी को मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अंग्रेज आ गए हैं। उस सर्वेंट के उन पर पत्थर मारने के कारण वह उसको गोली से मार देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस मायाजाल से बचने के कारण उस सर्वेंट ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन वह जीवित कभी उस मायाजाल से बाहर नहीं आ पाया। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड टू कंटिन्यू।